होठों की मुस्कान कहते हैं, आंखों का पानी कहते हैं, जिंदगी की दास्तानों में से चुनी हुई एक कहानी कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र, सुनाता हूं कहानियां एडमैड स्टोरीज पर। एडमैड स्टोरीज पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव पर एडमैड स्टोरीज आपके लिए इस पूरे माह हर सप्ताह लेकर आया है एक देशभक्ति के रंग में रंगी कहानी। दोस्तों आज की कहानी है तीसरा प्यार। लेखक हैं सत्येंद्र। आज फिर उसने मुझे अपना पर्स नहीं दिखाया। उसने अपने पर्स में अपनी पहली 2 मोहब्बतों की तस्वीरें रखी हैं। मैं चिढ़ती हूं, उसे शायद अच्छा लगता है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे वो तीसरा प्यार कहता है। मैं हीर नहीं हूं, पर जिस तरह से वो मुझे देखता है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि रांझा हीर को वैसा ही देखता होगा। वो जिस तरह अपने हाथों में मेरा हाथ रखता है, वो जिस तरह मेरी किसी बचकानी बातों पर खूब हंसता है, मुझे लगता है उसके पास इतना प्यार है कि वो 3 लोगों में भी खूब खूब बांट पाएगा। वो जिस वक्त मेरे बालों में फूल लगाता है, मैं उसी वक्त दोनों जहान की रानी हो जाती हूँ। सारे गांव को मालूम है कि 6 माह बाद हमारी शादी है। हमने अपनी हदें कभी पार नहीं की और न ही अपने परिवारों को रुसवा होने दिया। पिताजी जानते थे कि अगर एक छोटे से गांव के इतने बड़े और समृद्ध परिवार की लड़की अपने दम पर संविदा शिक्षिका हो गई है, तो जो करेगी सोच विचार कर ही करेगी। चंडी के मेले में मैं आई तो अपनी सहेलियों के साथ हूं, पर पूरा दिन उसके साथ बीतने को है। कैलाश धाम वाले भोले बाबा की टिकुरिया में, फिर पड़ोस के गांव में पहली बार खुले मैगी पॉइंट पर, मेले में नकली अमिताभ बच्चन और नकली कार वाले फोटो स्टूडियो में, और अब ढलती शाम के साथ नर्मदा जी के लोहिया रेलवे पुल पर। उसके कंधे पर अपना सर टिकाए रेल की उस धड़क को महसूस कर रही हूं जो कल मेरे दिल की धड़कन को मुझसे दूर ले जाएगी। उससे बिछड़ कर ये ढलती हुई शाम 6 महीने बाद एक नया सवेरा लेकर आएगी। 6 महीने बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। मैं तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आ जाऊंगी। 6 महीने बाद मैं एक फौजी की पत्नी कहलाऊंगी। यह एहसास ही मुझे उसकी दूरी से संघर्ष करने के लिए काफ़ी है। मुझे उसकी कई बातों पर नाज होता है। उसकी वर्दी पर सितारे, उसकी आंखों में प्यार की चमक, उसके लबों पर देशभक्ति के किस्से, उसकी दिनचर्या में फौज की बातें। मैं कम ही होती हूँ, पर मुझे नाज है कि वो सारी की सारी बातें मुझसे ही तो करता है। मेरे घर की छत से गांव का बस स्टैंड इतनी ही दूरी पर है कि बस स्टैंड से कोई देख सकता है कि कोई छत पर खड़ा है, और छत से इतना समझा जा सकता है कि कोई जा रहा है। हमने बस ऐसे ही एक दूसरे को विदा किया। विदा के वक्त आंखों में आंसू रखने से अपना ही नुकसान होता है। सबसे करीबी पलों के चित्र धुंधले हो जाते हैं। ये बातें मैं अपने आप को काफी समझाती हूं, पर आंखें मेरा साथ नहीं देती। दूर होती जा रही बस को मैं लगातार धुंधला होती देख रही थी। मेले की तस्वीरें, उसकी चिट्ठियां, उसके दिए हुए चूड़ी, कंगन, उसकी आई हुई चिट्ठियों के साथ उसकी तस्वीरें एक साथ पलंग पर फैली हैं। सोचती हूँ उसे पढ़ूं या उसे देखती रहूं या उसकी तस्वीरों के साथ कहीं खो जाऊं। वो घुड़सवारी कर रहा है तो मुझे उसके साथ घोड़े पर बैठने का गुमा होता है। उसके हाथ में राइफल देख मुझे ये सोचकर हंसी आ जाती है कि उसका शिकार तो मैं पहले ही हो चुकी हूँ। उसकी एक फोटो तिरंगे को सलामी देती हुई है। मैं अपने विद्यालय के तिरंगे के सामने खड़ी होकर उसके बिल्कुल पास होने का एहसास करती हूँ। उन सब तस्वीरों में एक तस्वीर सबसे खास है जो हमने उस दिन मेले में खिंचवाई थी। वो साधारण तस्वीर नहीं थी। आमतौर पर बिना शादी के वैसी फोटो कोई नहीं खिंचवाता। मैं उस तस्वीर को देखती हूँ दिन में कई दफ़ा। वो मेरे तकिए के नीचे ही होती है। मुझे आईने में अपना गुलाबी चेहरा अच्छा लगता है। वो चिट्ठियों में भी अपना तीसरा प्यार लिखकर ही मुझे चिढ़ाता है, और मेरा जी चाहता है कि उसकी तस्वीर में उसके गाल खींच कर कहूं कि एक बार तुम आओ, फिर देखती हूं तुम्हें। सुबहें उन दिनों तितलियों सी हो गई थीं। दिनों के पंख निकल आए थे, शामें चिट्ठियों और तस्वीरों के हवाले थीं, और रातें
रातें तो दुश्मन हो गई थीं। गांव में उसके कम ही रिश्तेदार थे। उसके जाने के बाद शायद ही कोई दिन गुजरा हो जब मैं उसके घर नहीं गई। घर में भीतर बैठी कोई औरत जब मुझे देखकर माँ से ये कहती थी, तुम्हारी बहू आई है, तो सर से पांव तक सिरहन दौड़ जाती थी। नथुने फूल जाते थे, सांसों पे काबू पाना मुश्किल हो जाता था। मुझे नहीं मालूम कि दिन में वो कितनी बार मुझे याद करता था, पर मैं उसे दिन में कितने वक्त भुला पाती थी ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब सब कुछ बुरा हो रहा है तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो एक बुरी खबर भी दिल दहला देती है। तरह तरह की बातों के बीच मेरी खामोशी लाजमी थी। मेरी शादी, उनकी छुट्टियां और देश की फिजाओं में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। न खत, न तार, न कोई खबर। पिछले 15 दिनों से सिर्फ टीवी न्यूज़ से ही अनुमानों में उसे निहार रही थी। आखिरी पोस्टिंग बारामूला पर थी। जो उनके सबसे करीब होगा वो है तिरंगा, और मैं तिरंगे के करीब रहकर उन्हें महसूस करती थी। स्कूल के बच्चों को मैंने भारत के नक्शे में कश्मीर, लेह, टाइगर हिल्स, पुंछ, बारामूला, करगिल मनो रटा ही दिया था। नक्शे में उन उठे हुए स्थानों पर हाथ रखकर सोचती, यहां होंगे, यहां होंगे। फिर सोचती, जहां हों बस अच्छे हों। जंग तेज हो चुकी थी। बहुत सी चोटियों पर भारत का कब्जा हो चुका था। कुछ पर संघर्ष जारी था। छुट्टियां कैंसिल हो चुकी थीं, तो उनके आने का दिन कब आकर निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन उनकी खबर आ गई। मां और मुझे छोड़कर उनके आने की खबर पूरे गांव को हो चुकी थी। लोग हमसे जाने क्यों और क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया के सबसे अनमोल इत्र की खुशबू भी शायद छिपाई जा सकती है, पर शहादत की सुगंध को फैलने के लिए हवाओं की ज़रूरत नहीं। आशाएं अक्सर चूर हो जाती हैं, डर अक्सर कामयाब हो जाते हैं। 4 दिन से आती जाती सांसों के साथ एक डर भी शरीर की यात्रा पर था। खबर मिलते ही शिथिल हो गया शरीर। कोई महसूस करे कि प्राण होते हुए भी निर्जीव कैसे रहा जा सकता है। कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, पर मन एक जगह अटक जाता है, कुछ यादों में जो सिर्फ यादें ही रहेंगी। लड़ाई फतेह हो चुकी थी। भारत माता के शहीद दूल्हे, जिन्होंने वीर गति को अपनाया, तिरंगों में सजकर अपने अपने घर लौट रहे थे। मुझे कितना अच्छा लगता था जब वो अपना कद थोड़ा सा झुकाकर मेरे माथे को चूमते थे और मुझे अपनी एड़ी को उठाकर पंजों के बल उनके माथे तक पहुंचना पड़ता था। आज वो इतनी सहज दूरी पर थे कि मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर उनकी गर्दन को हल्का सा उठाकर उनका माथा चूम सकती थी। कभी कभी स्वीकार्यता रिश्तों से बढ़कर हो जाती है। मेरी ये चाहत उनके साथ ही चली जाती यदि पिताजी हाथ पकड़कर उस समय माँ को भीड़ से कहीं दूर नहीं ले जाते। मैंने अपनी तस्वीर जो हमने मेले में खिंचवाई थी और जिनमें हम कौतूहलवश एक दूसरे से मालाएं बदल रहे थे, काम आ गईं। दोबारा कभी मेरी शादी का चर्चा इस घर में न उठे। यह किस्सा मैंने उस खबर के साथ ही ख़त्म कर दिया। साधारण व्यक्ति की ब्याहता होने से शहीद की विधवा कहलाने का सौभाग्य नियति किसी किसी को ही नवाजती है। उनके साथ उनका कुछ सामान आया। उनके पर्स में 3 तस्वीरें थीं, एक तिरंगे की, दूसरे उनकी माँ की और तीसरी उनके तीसरे प्यार की। मेरे प्यार का पहला प्यार देश प्रेम मेरे घर के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। उनका दूसरा प्यार उनकी माँ मुझे खुद से दूर नहीं होने देती थी। और मेरा पहला और अंतिम प्रेम सदा के लिए मैंने अपने दिल में बसा रखा है। वॉर मेमोरियल में उनकी कुछ यादें हैं, शेष सभी मेरे दिल में हैं। इस बीच कई सवाल उठे, पर लोग खुद ही उनके जवाब तलाश कर संतुष्ट हो गए। गांव का नाम इनके नाम पर पड़ गया है। लोग दूर दूर से हमारे गांव आते हैं। बाहर लोगों से पूछते हैं, घर पर कोई मिलेगा? लोग कहते हैं, हाँ है ना, उनकी माँ है, उनकी पत्नी है। मैं गर्व से भर जाती हूँ और उनकी तस्वीर से कहती हूँ, मैं तुम्हारा तीसरा प्यार बनकर ही खुश हूं। अभी आप सुन रहे थे कहानी तीसरा प्यार।
लेखक सत्येंद्र रावत, प्रस्तुति सहयोग विजय कुमार गुप्ता कृतज्ञ और विजय नारायण का। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस माह आप सुन रहे हैं प्रत्येक सप्ताह एड मैड स्टोरीज पर देशभक्ति के रंग में रंगी हुई कहानियां, जो अब तक आपने ना तो सुनी है, न देखी है, न महसूस की है। सुनते रहिए, जुड़े रहिए एड मैड स्टोरीज के साथ। व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।